सेवा करते रहना, मेरी आनंद है मेरे मसीह। ये जीवन सारा तुझको ही देने, दे दे कृपा मुझको प्रभु। तेरी सेवा करते रहना, मेरी आनंद है मेरे मसीह। ये जीवन सारा तुझको ही देने, दे दे कृपा मुझको प्रभु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे कानों में सबसे मधुर सा सुनाई पड़ता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम उनसे जितना प्रेम करते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा हमसे प्रेम करता है। और यही वजह है कि जब कभी हम अपने प्रेमी प्रभु का नाम सुनते हैं, उसका नाम हमें काफी मीठा सा जान पड़ता है। उन्हीं नामों में से एक नाम पर आज हम मनन करेंगे और वो नाम है बढ़ाई का बेटा, सन ऑफ ए कारपेंटर। इसी संबंध में मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से 3 पद। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। परमेश्वर इस पड़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। प्रभु यीशु मसीह का बचपन एवं 30 वर्ष की आयु तक ऐसा माना जाता है कि वो अपने संसारिक पिता यूसुफ के साथ रहकर बढ़ई का काम किया और नसरत में ही पला बढ़ा। और उसके 30 वर्ष के आयु के उपरांत वो नसरत से निकलकर गलील, यहूदा और दूसरे प्रांतों में परमेश्वर के राज्य के वचन का प्रचार करने लगा। भले ही वो जगत का उद्धार करता था, परंतु स्थानीय लोग उसे बढ़ई के पुत्र के रूप में जानते थे। मेरे पढ़े गए 3 पद के अंतिम लाइन में लिखा है, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई, क्योंकि लोग अपने मसीह से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनके अनुमान के अनुसार का मसीहा किसी राजघराने में एक आलीशान महल में जन्म लेगा, जिसकी बहुत बड़ी सेना होगी और वह स्वयं भी काफी ताकतवर होगा और अपने भुजबल से उनको रोमियों के दासत्व से छुटकारा दिलवाएगा। एक बढ़ई के काम करने वाले को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। फिर लोगों की हर उम्मीदों को पूरा करना एक मुश्किल सा कार्य है। उस जमाने के यहूदियों का मसीह के प्रति क्या अपेक्षाएं थी, ये मायने नहीं रखता है, पर यह मायने रखता है कि परमेश्वर का वचन मसीह के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी के द्वारा यशायाह उसका 52 अध्याय और 53 अध्याय में साफ साफ कहता है कि आने वाला मसीहा एक सेवक के रूप में इस धरती पर आने वाला है। इसके अलावे और भी कुछ ऐसे पदों में मसीह को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दास के रूप में हम देखते हैं, एक नम्र सेवक जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने इस धरती पर आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, असंख्य स्वर्गदूतों के द्वारा निरंतर आराधना किए जाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब इस धरती पर आया तो एक साधारण सा बढ़ई के परिवार में जन्म लेकर एक बढ़ई का पुत्र कहलाया। स्वर्ग के सिंहासन को त्याग कर एक बढ़ई का काम करना उसे भाया। उसने अपनी पहचान उस जमाने के बिल्कुल साधारण लोगों से की और जिसके कारण साधारण लोग उनसे अत्यधिक जुड़ भी पाए। पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय 9 पद में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यूनानियों के लिए मेहनत का काम करना एक छोटी बात होती और रोमियो की दृष्टि में इस तबके के लोगों के साथ वे कीड़ों मकोड़ों के समान व्यवहार करते थे, अर्थात उनके दृष्टि में ऐसे लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 6 दिन परिश्रम करना और 7वें दिन विश्राम करना परमेश्वर के द्वारा बताया गया एक जीने का तरीका था, अर्थात यहूदियों के लिए परिश्रम करके जीविका चलाना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था और ये एक पवित्र कार्य भी था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे ही चुना, एक साधारण सा बढ़ई कहलाया। मत्ती उसका 5 अध्याय 17 में कुछ यूं लिखा है,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर किए गए प्रत्येक कार्य, उनके द्वारा उठाए गए हर एक कदम पूर्व नियोजित थे। उनके बढ़ई के घर में जन्म लेना, नसरत में उनकी परवरिश का होना कोई इत्तेफाक नहीं था, परंतु पूर्व नियोजित था। बढ़ई जो बनाता है इज ए बिल्डर, परंतु शैतान को बिगाड़ने वाला कहा गया है, अर्थात डिस्ट्रॉयर। यदि हम गौर करें तो पाते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे जीवन के लिए उस महान उद्धार के कार्य को एक बढ़ई के नाई पूरा किया, अर्थात एक बढ़ई के से तरीके को अपनाया। जिस तरह से एक बढ़ई एक लकड़ी को चुनता है, उस पर मेहनत करता है, कारीगरी दिखाता है ताकि उस बेजान लकड़ी की कीमत बढ़ जाए, उसी तरह से हमारे प्रभु ने एक बढ़ई के समान हम जैसे तुच्छ अयोग्य लोगों को चुन लिया। कलवरी क्रूस पर एक बड़ा दाम चुकाकर अपने लहू से हमें मोल लिया, हमें तराशा, हम पर मेहनत की, अपनी कारीगरी को दिखाया, हमें एक आकार दिया। इतना ही नहीं, एक दिन उस अद्भुत स्वर्गीय राज्य में हमें ले जाएगा, जहां उसके महल में हमें एक उत्तम स्थान प्रदान करेगा और हम भी सदा काल के लिए उसके राज्य में रहकर उसके नाम की प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। यारों, मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के विषय में विचार कर रहा था। उनकी मृत्यु पथरवा के द्वारा नहीं हुई और न ही तलवार के द्वारा हुआ, परंतु बाइबल बताती है कि वो काठ पर लटकाया गया, हाथों में कील ठोके गए, अर्थात लकड़ी, हथौड़ा, कील का इस्तेमाल किया गया, जिनका इस्तेमाल एक बढ़ई हमेशा करता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था प्यारो। हमारा प्रभु एक बढ़ई की मृत्यु मरा। वो सचमुच में एक बढ़ई था, एक उत्तम बढ़ई जो लकड़ियों के कुर्सी और टेबल को नहीं बनाता, परंतु वो इंसानों को बनाता है। उसने मुझे बनाया, उसने आपको बनाया। हमारे जीवन के कई कमी घटियों के बावजूद भी आज भी वो बढ़ई हमें बना रहा है, ताकि हमें सिद्ध रूप में अपने पिता के सम्मुख हमें पेश करे। आइए इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए एक आभारी हृदय से हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें, जो हमारे खातिर एक बढ़ई बना, ताकि हमें बचाकर अपने पिता के राज्य में एक ऊंचे पद पर विराजमान करे। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में झुके, उसके नाम की प्रशंसा करे, उसके नाम की जय जयकार करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। खोज के निकलो जैसे कि तूने खोज के आया, अपना सब कुछ त्याग के मैं भी जैसे कि तूने स्वर्ग त्यागा। गुनाह के फंदे में फंसे हुओं को आग से निकाल सकूं मैं, गुनाह के फंदे में फंसे हुओं को आग से निकाल सकूं मैं। तेरी सेवा करते रहना मेरी आनंद है मेरे मसीह। ये जीवन सारा तुझको ही देने दे कृपा